आज के क्लास में हम लोग लॉजिकल रीजनिंग में सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स का क्वेश्चन एग्जाम्स में पूछा जाता है। अगर वहाँ पे 2-3 वर्ड्स पूछे जाते हैं तो इजीली हम उसे सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन अगर वहीं पे 5 या 6 वर्ड्स पूछ दिए जाते हैं तो उसको थोड़ा अरेंज करना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो आज के क्लास में हम लोग सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स को किस तरह से ईजिली हम सॉल्व करें, इसके लिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट बताने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही अगर आप रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने सेशन की ओर। तो आज की क्लास में हम सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स पढ़ने वाले हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बारे में थोड़े जान लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि 4, 5 या फिर 6 वर्ड्स दिए जाते हैं, उसको आपको अरेंज करने के लिए पूछ दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को अरेंज करने के लिए ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों हम इस क्लास में बताने वाले हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स के बारे में थोड़ी सी हम जान लेते हैं। सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि या तो वर्ड्स को बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या फिर उसको घटते क्रम में सजा सकते हैं। तो क्या बोले कि सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स में क्या होता है कि उसको या तो बढ़ते क्रम में सजा सकते हैं या फिर उसको घटते क्रम में सजाया जा सकता है। मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वर्ड्स को बढ़ते क्रम में ही सजाया जाता है। कभी 10%, मात्र 10% ऐसे हैं जो कि घटते क्रम में सजाए जाते हैं। बाकी मैक्सिमम टाइम क्या होता है कि वर्ड्स को बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। तो बढ़ते क्रम में सजाया जाता है। अब हम ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए 2 बातें बताने वाले हैं। यही 2 बात जो है आपको क्वेश्चन को सोल्व करने में मदद करेगा। यही 2 बात जो है ट्रिक के तौर पर हम बताते हैं। ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमें मात्र 2 वर्ड की ज़रूरत होती है। अब वो 2 वर्ड कौन कौन सी है इसके बारे में हम अभी बताते हैं। तो सबसे पहले जिस वर्ड्स को आपको अरेंज करना है उस वर्ड्स को पूरी देख लें। उस वर्ड्स को देख लेने के बाद वहाँ पे आपको 2 वर्ड सेलेक्ट करना है। अब 2 वर्ड कौन से सेलेक्ट करना है और कैसे सेलेक्ट करना है अभी हम बताते हैं। तो 2 वर्ड्स हमें सेलेक्ट करना है, तो हमें फर्स्ट वर्ड वैसे वर्ड्स को सेलेक्ट करना है जो लास्ट में आए। यानी कि हमें ऐसे वर्ड्स को पहचानना है कि लास्ट में जो है वो कौन सा वर्ड होगा, और दूसरा वर्ड हमें वो खोजना है कि फर्स्ट में कौन सा वर्ड होगा। तो ये बात याद रखें, यही हमारा ट्रिक है कि लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा वर्ड होगा, एक वर्ड को खोजना है और दूसरा वर्ड फर्स्ट में कौन होगा उसको खोजना है। तो अब 2 बात तो हमने बता दी। तो यही 2 बातों पर क्वेश्चन आप देखते ही उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। बाकी हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पे नए नए कॉन्सेप्ट बताते चलेंगे। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। तो जैसा कि क्वेश्चन बोर्ड पर दिया गया है, तो यहाँ से आप क्वेश्चन देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम सॉल्व करते हैं इसी ट्रिक के माध्यम से। तो बस 2 ट्रिक आपको याद रखना कि फर्स्ट वर्ड हमें वैसा खोजना है जो लास्ट में हो और सेकेंड वर्ड वैसा खोजना है जो फर्स्ट में हो। तो चलिए अब हम करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट है इलाज, सेकेंड है डॉक्टर, थर्ड है निदान, फोर्थ है रोग और 5th है स्वास्थ्य लाभ। तो ऐसे वर्ड्स देखकर कंडीशन पता चलता है कि ये डॉक्टर और रोगी के बीच का रिलेशन है। तो इन सारे वर्ड्स में कौन से वर्ड हैं जो लास्ट में हो सकते हैं? तो देखिए, डॉक्टर लास्ट में कभी नहीं आ सकता है, इलाज लास्ट में कभी नहीं हो सकता। ऐसे वर्ड्स को पहचानने के लिए सबसे पहले इसका लास्ट रिजल्ट क्या होगा कि देखिए, इलाज होगा, दवाई खाएगा, रोगी आएगा, ये सब तो होगा, लेकिन लास्ट में जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा कि उसका स्वास्थ्य का जो होगा वो लाभ हो जाएगा। यानी कि स्वास्थ्य उसका जो है, फिटनेस जो है उसका प्रॉफिट में रहेगा, अच्छी हो जाएगी। तो इस तरह से सबसे लास्ट का जो कंडीशन है वो उसका स्वास्थ्य का लाभ है। यानी कि वर्ड जो है वो हमारा सबसे लास्ट में कौन सा आएगा, तो स्वास्थ्य का लाभ। तो इस
इस तरह से कह सकते हैं कि 5 नंबर हमारा लास्ट में होगा। तो चलिए अब हम ऑप्शन देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में लास्ट में 5 है। तो ऑप्शन ए में लास्ट में 5 है, ऑप्शन बी में लास्ट में 5 है, तो इसका भी चांस है। ऑप्शन सी में लास्ट में 5 नहीं है, इसलिए सी नहीं हो सकता है। अब ऑप्शन डी में लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन डी हो सकता है। इस तरह से हमारा जो है 3 ऑप्शन और बच गए, एक ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब दूसरी वर्ड हमें वो खोजना है कि स्टार्ट कौन से वर्ड से होगा। तो देखिए अब स्टार्ट यहाँ पे कौन से वर्ड से होगा, यहाँ पे आपको अब बचे 4 वर्ड्स में ढूंढना है। तो देखिए इलाज है, इलाज तो किसी भी चीज का हो सकता है, लेकिन किसका इलाज होगा इससे अभी कोई कंफर्म जानकारी नहीं है। डॉक्टर है तो डॉक्टर भी क्या करेगा, किसका इलाज करेगा, क्या करेगा, इससे कोई जानकारी नहीं है। लेकिन एक बात कंफर्म है कि डॉक्टर है तो मरीज जरूर रहेगा। तो मरीज जब जरूर रहेगा तो इसका कहने का मतलब है कि रोगी। सबसे पहला काम क्या है कि सबसे पहले रोगी आएगा, बाकी जो बीच का प्रोसेस है वो होगा। अब कौन सा प्रोसेस कितने नंबर पे होगा उसकी बात हम नहीं कर रहे हैं। तो लेकिन पहले रोगी आएगा, तो जब पहले रोगी आएगा तो 4 नंबर हमें ढूंढना है कि 4 नंबर कौन से ऑप्शन में है कि फर्स्ट में 4 नंबर है। तो चलिए अब ऑप्शन हम ढूंढते हैं। तो ऑप्शन ए में देखिए फर्स्ट में 1 है, तो 1 इसलिए ऑप्शन ए कैंसिल हो जाएगा। ऑप्शन बी में यहाँ पे फर्स्ट 2 है, तो 2 होगा नहीं होगा। ऑप्शन सी तो ऑलरेडी कैंसिल हो चुका है। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में फर्स्ट में 4 है, तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि 3 ऑप्शंस जो है हमारे पहले ही कैंसिल हो चुके हैं। तो बचे लास्ट ऑप्शन डी, तो लास्ट में हमारा डी जो होगा ऑप्शन वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अब इसी ट्रिक के माध्यम से क्वेश्चन 2 को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन सेकंड यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट में नवजात शिशु, किशोर, मृत्यु, यौवन, बुढ़ापा। तो यहाँ पे लाइफ से रिलेटेड वर्ड दिए गए हैं, तो यहाँ से आपको मात्र 2 वर्ड खोजना है, फिर वही कि लास्ट में कौन सा वर्ड होगा और फर्स्ट में कौन सा वर्ड होगा। तो चलिए हम खोजते हैं लास्ट में कौन सा वर्ड होगा। तो देखिए शिशु का भी ये वर्ड के अकॉर्डिंग देखना है, आपको एक्स्ट्रा नहीं सोचना है। तो इस वर्ड के अकॉर्डिंग में सोचना है कि शिशु लास्ट में नहीं हो सकता है, क्योंकि इससे बड़ा थोड़ा बुढ़ापा है, तो शिशु लास्ट में नहीं हो सकता है। तो सबसे लास्ट का कंडीशन यहाँ पे कौन सा है, तो यहाँ से सबसे लास्ट का कंडीशन है मृत्यु, क्योंकि बुढ़ापा मृत्यु से पहले आता है। मृत्यु के बाद यहाँ ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो कि लास्ट रिजल्ट बता सके, तो मृत्यु यहाँ पे लास्ट वर्ड है। तो चलिए अब हम वर्ड, हमको पता चल गया कि लास्ट वर्ड है मृत्यु, दैट मीन्स 3 नंबर हमको ऑप्शन के लास्ट में खोजना है। तो चलिए अब ऑप्शन हम चेक करते हैं। ऑप्शन ए में लास्ट में 3 है, तो ऑप्शन ए का भी चांस है। ऑप्शन बी में लास्ट में 2 है, इसलिए ऑप्शन बी तो होगा ही नहीं। ऑप्शन सी में देखते हैं, ऑप्शन सी के लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में देखते हैं, ऑप्शन डी में 4 है, इसलिए ऑप्शन डी नहीं होगा। तो बच गया हमारा मात्र एक ऑप्शन, तो ऑप्शन ए है, इसलिए ऑप्शन ए जो हो जाएगा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं 2 ट्रिक के माध्यम से ऐसे क्वेश्चन को आप सेकेंडों में सोल्व कर सकते हैं। फर्स्ट आपको लास्ट वर्ड खोजना है और सेकेंड आपको फर्स्ट वर्ड खोजना है। चलिए अब क्वेश्चन 3 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 3 में क्या है, फर्स्ट में गांव है, सेकंड में ब्लॉक, थर्ड में सब डिवीजन, फोर्थ में जिला, 5 में राज्य है। तो अब यहाँ से हमें लास्ट का कंडीशन खोजना है। क्या बोले कि यहाँ के हमें सबसे लास्ट का कंडीशन खोजना है। तो लास्ट का यहाँ पे सबसे कौन सा सिचुएशन है, तो देखिए ये गांव है, ब्लॉक है, सब डिवीजन है, जिला है, राज्य है। तो इन सब में सबसे बड़ा जो है वो राज्य है, उससे छोटा है बाकी। अब कौन कितने नंबर पे होंगे ये तो हम नहीं बता सकते, लेकिन हाँ इतना हम जरूर बता सकते हैं कि लास्ट में सबसे बड़ा जो आएगा वो राज्य आएगा, क्योंकि सबसे बड़ा राज्य है तो सबसे बड़ा राज्य आएगा। तो चलिए सबसे बड़ा जब राज्य आएगा तो लास्ट में इसका राज्य जो है 5 नंबर पे है, तो हम 5 नंबर ऑप्शन में खोजते हैं। तो ऑप्शन ए में देखते हैं लास्ट में 5 है, तो ऑप्शन ए का चांस है। ऑप्शन बी में देखते हैं, ऑप्शन बी में भी 5 है, तो इसका भी चांस है। ऑप्शन सी में 3 है, ऑप्शन सी नहीं होगा। ऑप्शन डी देखते हैं, ऑप्शन डी में भी 5 है, तो ऑप्शन डी का भी चांस है। अब बच गए हमारे पास 3 ऑप्शन। तो हमने एक वर्ड तो खोज लिए कि
लास्ट में कौन सी वर्ड होगा। अब हमें दूसरा वर्ड वो खोजना है कि फर्स्ट में कौन सा होगा। क्या बोले कि दूसरा वर्ड हमें वो खोजना है कि फर्स्ट में कौन सा होगा। तो देखिए फर्स्ट में कौन सा होगा, तो इसे जब बढ़ते क्रम में सजाया जाएगा तो सबसे छोटा वर्ड यहाँ पे कौन सा है जिससे सबसे छोटा का जो है बोध हो। तो सबसे छोटा जब है इससे यहाँ पे, तो जब सबसे बड़ा राज्य हमको मिल गया तो सबसे छोटा यहाँ पे कौन सा है, तो सबसे छोटा यहाँ पे गांव है, क्योंकि गांव से बड़ा ब्लॉक है, ब्लॉक से बड़ा सब डिवीजन है, सब डिवीजन से बड़ा जिला है। तो इस तरह से सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा, तो गांव हो जाएगा। तो चलिए गांव सबसे छोटा है तो सबसे फर्स्ट में हमारा 1 नंबर होगा, क्योंकि गांव 1 नंबर पे है तो 1 नंबर हमारा फर्स्ट में होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन ए में देखते हैं। ऑप्शन ए में फर्स्ट में 1 लिखा है, तो ऑप्शन ए तो है अभी फिलहाल, अभी और ऑप्शन हम चेक करेंगे। ऑप्शन बी में देखते हैं कि ऑप्शन बी में यहाँ 2 है इसलिए बी नहीं होगा। ऑप्शन सी तो कैंसिल है। ऑप्शन डी में भी 2 है तो इसलिए डी भी नहीं होगा। तो ऑप्शन ए केवल हमारा सही हो जाएगा। चलिए इस तरह से अब हम क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 में है भोजन, आटा, फसल, रोटी, गेहूं और सिंचाई। तो यहाँ पे 6 वर्ड दिए गए हैं। तो जब 6 वर्ड दिए गए हैं तो हमें फिर वही 2 काम करने हैं। क्या बोले कि हमें फिर सिर्फ वही 2 काम दोहराने हैं कि लास्ट में कौन सी होगी और फर्स्ट में कौन सी होगी, लास्ट में कौन सी होगी और फर्स्ट में कौन सी होगी। तो चलिए हम लास्ट का वर्ड ढूंढते हैं। तो भोजन है, आटा है, फसल है, रोटी है, गेहूं है और सिंचाई है। तो यहाँ पे किसान से रिलेटेड वर्ड दिए गए हैं। तो जब किसान से रिलेटेड दिए वर्ड जो है यहाँ पे दिए गए हैं, तो क्या आटा आने के बाद भोजन कर सकते हैं, तो फिलहाल सही है। क्या फसल कभी लास्ट में होगा, नहीं हो सकता। आटा कभी लास्ट में भोजन करने के बाद आटा आएगा, नहीं आ सकता है। फसल है और रोटी है, तो क्या फसल हो जाने के बाद भोजन हम करेंगे, क्या रोटी हो जाने के बाद हम भोजन करेंगे। तो इस तरह से यहाँ पे कन्फर्म जानकारी नहीं है। तो अब यहाँ से सबसे लास्ट का कंडीशन हमें खोजना है। तो सबसे लास्ट का कंडीशन क्या है, ये देखिए सबसे लास्ट का कंडीशन ये जब सारा प्रोसेस बीच का हो जाएगा तो सबसे लास्ट में हम खाना खाएंगे। तो जब सबसे लास्ट में खाना खाएंगे तो भोजन हमारा सबसे लास्ट में होगा। तो अब हमें वैसे ऑप्शन को खोजना है कि एक उसके लास्ट में हो। तो चलिए अब हम ढूंढते हैं। ऑप्शन ए में लास्ट में 1 है तो ऑप्शन ए का चांस है। ऑप्शन बी में देखते हैं 2 है तो ऑप्शन बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में देखते हैं, तो ऑप्शन सी में देखते हैं यहाँ पे 6 है तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता है। ऑप्शन डी में देखते हैं तो ऑप्शन डी में 2 इसलिए डी नहीं हो सकता है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। तो इन्हीं 2 बातों को ध्यान में रखते हुए आप ऐसे क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। चलिए हम और एग्जांपल्स लेते हैं। चलिए क्वेश्चन 5 की ओर बढ़ते हैं। मकान गिरना, राहत,
ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी। तो चलिए अब इस क्वेश्चन का आंसर करें। तो फिर से हमें वही दो ट्रिक अपनाने हैं। क्या कि फर्स्ट में हमें वैसे वर्ड खोजना है कि लास्ट में कौन सा होगा, और सेकंड हमें वो वर्ड खोजना है कि फर्स्ट में कौन सा वर्ड होगा। तो चलिए यहाँ से खोजते हैं। तो यहाँ पे भूकंप है, तो यहाँ से जो वर्ड दिए गए हैं इस वर्ड को देख लेने के बाद, पढ़ लेने के बाद, यहाँ पे जो लास्ट का वर्ड होगा वो कौन सा वर्ड होगा वो आपको तो पता चल ही गया होगा। तो यहाँ पे जो सबसे लास्ट का वर्ड है वो कौन सा है, तो मरना है। क्योंकि राहत तो मरने से पहले ही लोग करते हैं, घर का निर्माण मरने से पहले ही करते हैं, भूकंप मरने से पहले ही आया होगा तभी तो मृत्यु हुई होगी, मकान गिरना मरने से पहले, यानी कि लास्ट का जो कंडीशन है वो क्या है कि मरना है। तो मरना हमारा 5 नंबर में है। तो चलिए ऑप्शन में हम ढूंढते हैं कि लास्ट में 5 कौन से ऑप्शन में है। तो लास्ट में यहाँ 2 है तो ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में देखते हैं, लास्ट में 5 है तो ऑप्शन बी का भी चांस है। ऑप्शन सी में देखते हैं 3 है तो ऑप्शन सी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी में 3 है तो डी नहीं हो सकता है। तो केवल ऑप्शन हमारा जो बी है वो हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए और एक दो एग्जाम्पल लेते हैं जिससे सारा कंफ्यूजन आसानी से दूर हो जाए। डॉक्टर रोग इलाज, 4 नंबर यहाँ लिख देते हैं, स्वास्थ्य लाभ, 5 नंबर यहाँ लिखते हैं, तकलीफ, और 6th नंबर लिखते हैं संक्रमण। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे। फर्स्ट में है डॉक्टर, सेकंड में रोग, थर्ड में इलाज, फोर्थ में स्वास्थ्य लाभ, फिर 5 में है तकलीफ, और 6 में है हमारा 6 में है संक्रमण। तो फिर वही से डॉक्टर और रोगी के बीच का बात है। तो यहाँ से फिर से हमें वो दो ही काम अपनाने हैं। क्या कि हमें फर्स्ट वो वर्ड खोजना है जो लास्ट में हो, और सेकंड वो वर्ड खोजना है जो शुरू में हो और स्टार्ट हो। तो हम लास्ट का वर्ड खोजते हैं। तो लास्ट में सारा प्रोसेस होने के बाद क्या लास्ट में डॉक्टर आ जाएगा तब होगा, क्योंकि तकलीफ होगा, इलाज कर लेगा, सब लेगा, उसके बाद डॉक्टर आएगा, नहीं। तो ऐसे वर्ड को पहले एक बार आप पढ़ लें, उसके बाद लास्ट वर्ड ढूंढ लें, आसानी से पता चल जाता है। तो लास्ट का रिजल्ट यहाँ से क्या पता चलता है कि लाभ है। तो स्वास्थ्य का जो लाभ है, सारा चीज होने के बाद जो है उसका स्वास्थ्य का लाभ मिलने वाला है। तो
स्वास्थ्य लाभ जो है सबसे लास्ट में होगा। तो चलिए ऑप्शन हम चेक करते हैं कि 4 हमारा कौन से ऑप्शन के लास्ट में है। ऑप्शन ए में देखते हैं 4 है तो ऑप्शन ए हो सकता है। ऑप्शन बी में 3 है तो बी नहीं होगा। ऑप्शन सी में 1 है तो सी भी नहीं होगा। ऑप्शन डी में 3 है तो डी भी नहीं होगा। इस तरह से ऑप्शन ए जो है वो हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से आप इन दो बात को ध्यान रखकर ऐसे क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। फिर से एक बात हम बता देते हैं कि फर्स्ट हमें वैसे वर्ड को खोजना है जो लास्ट में हो और सेकंड हमें वैसे वर्ड को खोजना है जो स्टार्ट हो। मात्र यही दो कॉन्सेप्ट से आप ऐसे क्वेश्चन को, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन को आसानी से कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा होगा तो लाइक करें और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक्स।